अगर आपको करनी है तो ट्रिगर्स एंड कर्सर्स पे ध्यान देना, उस पे पक्का आपको थियरी क्वेश्चंस आ ही जाएंगे डेफिनेटली। इफ नॉट इन राउंड 1 देन राउंड 2 में तो आने ही वाले ये क्वेश्चन। दे विल आस्क यू दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू हैव मेड, देन नेक्स्ट क्वेश्चन उनका आता है ये आपका कॉलेज प्रोजेक्ट है। Yes. तो अगर आप वहां पे मना करते हो ना तो इट विल लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन कि इसने कुछ कॉलेज प्रोजेक्ट से हटके कुछ किया, भले ही वो छोटा सा हो, लेकिन मेक दैट particular project, give a proper value to them, you yourself give that value, तो इंटरव्यूअर उसको वैल्यू देगा अगर आपने अच्छे से समझाया तो केम जो पब्लिक आ गए हम एक नए वीडियो के साथ, और आज हमने इनवाइट किया है कृणाल भाई को। इस वीडियो में हमने पूरी बात की है कंप्लीट, तुम्हें गाइड मिल जाएगा कि किस तरीके से डेटा एनालिस्ट जो है वो बनना है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। उसके साथ साथ अगर तुम ओरेकल इस कंपनी को क्रैक करना चाहते हो, तुम्हें क्या क्या प्रिपरेशंस करनी होगी इंटरव्यू के लिए, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में कृणाल भाई ने हमारे साथ शेयर की है। तो ये वीडियो आखिर तक देखना, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। उसके साथ साथ आखिर में मुझे ये भी ज़रूर बताना कि ये वीडियो में तुम्हें कौन सी चीज़ जो है वो पसंद आई है। सो हे गाइस, टुडे वी हैव विद अस माय सीनियर कृणाल भाई। तो आज का जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज कृणाल भाई जो है उन्होंने जर्नी बहुत अच्छी जो है वो अभी तक की है, उन्होंने परफॉर्म किया, और उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें जो वो शेयर करेंगे। वो डेटा एनालिस्ट से लेके तो ओरेकल में भी जॉब कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम तुम्हें बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट कृणाल भाई दिस सेशन विथ योर इंट्रोडक्शन। Okay, so first of all, thank you so much, Ayush, for giving this opportunity. So I'll start with my introduction. As Ayush just mentioned, that I completed my final year of engineering, and right now I'll be joining Oracle in next 2 weeks. That's on 29th of June. I'll be joining Oracle. Recently, I also cleared an internship, a 3-month long internship in a startup. It was not exactly a startup, but it was just a company which was growing on a good basis. So it's I just completed my data analyst internship there. So yeah, that's about me. Yes, definitely, and thank you so much कृणाल भाई for accepting this invitation, because I feel ये सेशन से जो वैल्यू निकलेगा ये बहुत बढ़िया वैल्यू निकलेगा। तो यस कृणाल भाई, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, मैं आपको ना जब आया तब से मैं जानता हूँ, एंड यू आर माई लीडर सिंस दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मैं ब्लूमबॉक्स में तो नहीं था, लेकिन उसके बाद मुझे पता है मैंने आपके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। तो आपका क्या जर्नी रहा, और आपने कैसे इंटर्नशिप क्रैक किया, और कैसा आपका एक्सपीरियंस था ऑफ योर फर्स्ट इंटर्नशिप एज अ डेटा एनालिस्ट जो आपने मेरे साथ शेयर किया था? Okay, so my journey from FI में moderate रहा। FI में I was figuring out, क्योंकि I was a kind of personality जहाँ पे मेरे को सिर्फ पढ़ाई नहीं करना था। इंजीनियरिंग तू भी तो कर रहा है, मतलब it's all about fun, you should do something, जैसे कुछ तो अलग से कुछ तो करना चाहिए। So I was that kind of person. I was just littering around college. मेरे को देखना था हर काउंसिल में, मैं फर्स्ट ईयर में हर काउंसिल के इवेंट में बैठा हूँ, हर एक इवेंट में बैठा, एंड मेरे को फिगर आउट करना था कि what is of my taste, मेरा टेस्ट किस में बैठेगा और मैं किस में जाऊँगा। So luckily ECEL में गया, एंड ECEL टिपिकल गुजराती फैमिली से बिलोंग करता हो तो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा तो था ही। Yes. कुछ तो करना है आगे वैसे भी, तो ECEL ज्वाइन किया SY में। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट, ज्वाइनिंग ECEL वाज अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत सारे वैल्यू मिले, क्योंकि बीइंग इन IT इंजीनियरिंग टेक्निकल सब सीख लेंगे, 4 साल के बाद कोडिंग हर कोई कर लेगा, 120 का इंटेक है, 120 लोग कर लेंगे कोडिंग, बट नॉन टेक्निकल वैल्यूज जो मुझे मिले हैं वो मुझे ब्लूमबॉक्स से मिले। एंड एट द सेम टाइम जब TY में आया तो उसको लीड करने का चांस मिला, उससे भी बड़ी बात हो गई। बहुत सारी चीज़ें जब सीनियर्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीनियर्स के शोल्डर्स पे हम प्रेशर डाल के काम करते थे, वो खुद के शोल्डर्स पे आ गया। सो उसके साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं सिर्फ ब्लूमबॉक्स पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था, आई वाज आल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माय IT जर्नी, कि मुझे एज एन IT इंजीनियर भी 4 साल बाद मार्केट में एज एन IT इंजीनियर पैर रखना है। तो माय फर्स्ट इंटर्नशिप वाज एन इन हाउस इंटर्नशिप एक्चुअली, एंड इट वाज मेरे डोमेन का इंटर्नशिप नहीं था, बट इट वाज रैंडम इंटर्नशिप। अच्छा चलो मिल गया इंटर्नशिप, चलो कर लेते हैं, वैसा वाला। एंड इट वाज मी फिगरिंग आउट कि मुझे क्या पसंद है इन माय SY। सो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, एक ऐप बना लिया छोटा सा, उस पर इंटर्नशिप कर ली। देन इन माय TY देयर वाज अ स्टार्टअप जो अपने ही कॉलेज के वो टाइम का जो पासिंग आउट बैच था उसमें से एक स्टार्टअप बनाया था, तो उसके लिए फ्रंट एंड पे वेबसाइट बना ली थी, सिर्फ फ्रंट एंड किया था मैंने, तो भी कुछ नहीं किया था। तो वो एक इंटर्नशिप हो गई थी। एंड देन दिस, सो ये वाली इंटर्नशिप यू विल बी क्वाइट शॉक, क्योंकि ये वाली इंटर्नशिप मेरे को प्योरली लिंक्डइन से मिली है।
ओह ओह जब मैं इंटर्नशिप में वहाँ पे गया, एंड वहाँ पे कैसा था कि मेरे जैसे ही बच्चे थे, मेरी एज से बच्चे थे, TYLY के लोग आ रहे थे वहाँ पे काम करने, एंड ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम IITs NITs, मतलब टायर 1 टायर 2 कॉलेज से बिलोंग करते थे। मैं अकेला टायर 3 कॉलेज पे वहाँ पे बैठा था, एंड और भी लोग थे, बट टायर 3 कॉलेज से 2-3 लोग थे, बट दे वर फ्रॉम कैंपस पिकआउट्स। उनके कैंपस में ये कंपनी गई थी, एंड देन दे सिलेक्टेड देम आउट। बट मेरा सीन वाज क्वाइट डिफरेंट। मेरे को पूछते अच्छा कब हुआ तेरा इंटरव्यू, आई लाइक मैं तो लिंक्डइन से हो गया। तो मतलब वो फील आता था क्योंकि मैं अकेला इंटर्न था वहाँ पे, जो मैं लिंक्डइन से वहाँ पे गया था। क्योंकि एज अ फ्रेशर लिंक्डइन पे से रिवर्ट मिलना ही वो कोई बड़ी बात है मेरे लिए। सो डेटा एनालिस्ट क्यों किया मैंने, क्योंकि डेटा का कीड़ा मेरे में था पहले से, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू डेटा साइंस। जब से मैंने ये वर्ड सुना है ना, सो आई एक्चुअली वॉन्टेड टू फिगर दिस आउट कि मेरे को डेटा साइंस में जाना है। एंड डेटा साइंस में जाके मैंने कोर्सेज भी सिमिलर बेसिस पे किए थे, जैसे ML पे मैंने कोर्स करना चालू किया था, एंड आफ्टर ML आई ऑल्सो डिड अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स। मतलब इन माई प्लेसमेंट प्रिपरेशन, व्हेन माई प्लेसमेंट प्रिपरेशन एक्चुअली स्टार्टेड, जब मेरा ब्लूमबर्ग का चेयरपर्सन का दिन जब खत्म होने के वर्ज पे था, मैंने एक हफ्ते में आई बिलीव मैंने ML के 3 प्रोजेक्ट बनाए थे 2-2 दिन में। छोटे छोटे बनाए थे, उसको होस्ट भी कर लिया था, सो दैट रेज्यूमे पे कुछ तो मिले। ये प्रॉब्लम हर कोई इंजीनियर को होती है कि साला LY आ गया लेकिन रेज्यूमे नहीं भरा है मेरा। ये हर किसी को होती है, और कॉलेज के टाइम में भी यही चीज हुई थी कि मैं जब रेज्यूमे देखता हूँ पूरा ब्लैंक है यार। मतलब लोग बोलते 1 पेज का रेज्यूमे बनाओ, मेरा आधा पेज भी नहीं बना। मतलब क्या ही लिखेंगे। तो मैंने एक हफ्ते में पूरा था ना, एंड आई कंप्लीटेड 3 प्रोजेक्ट्स। कोडिंग ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोस मैंने कंप्लीट किया था। देन खुद से 2-3 मेथड्स मैंने फिगर आउट किए थे, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड डन अ कोर्स इन ML। सो आई वाज अंडरस्टैंडिंग कि ये चल क्या रहा है, जो भी मैं बना रहा हूँ उसमें चल क्या रहा है। मैंने उसको होस्ट कर दिया था। तो 2-2 दिन के स्पैन में मैंने 3 प्रोजेक्ट कर दिए, एक हफ्ते में 3 हो गए। कुछ तो वैल्यू आया इंटर्नशिप को। देन दिस जर्नी केम कि सबसे पहले मैं कोगोपोर्ट में जब गया मेरा इंटर्नशिप करने, वो मेरे को मिला था ओरेकल मिलने से पहले। ओके, सो ओरेकल मिलने से पहले मेरे को वो चीज़ मिली थी। एंड लेटर ऑन जब मैं वहाँ पे पहले लिंक्डइन पे रेज्यूमे भेजा था, लिंक्डइन पे उन लोग के वेबसाइट पे रेज्यूमे किया था, करियर्स पेज पे रेज्यूमे स्क्रीन आउट हो गया। उसके बाद सेकेंड राउंड वाज अ टेस्ट। इट वाज मोर लाइक अ एप्टीट्यूड टेस्ट आई वुड से, बट बहुत बहुत क्विक था वो टेस्ट। कब चालू हो गया कब खत्म हो गया वो मेरे को पता नहीं चला था। सो वो टेस्ट हो गया, एंड देन फर्दर आई गॉट अ कॉल कि आई वाज सिलेक्टेड। देन राउंड 1 इंटरव्यू, राउंड 2 इंटरव्यू, एंड देन आई वाज इन। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस जर्नी। एंड देन लेटर ऑन जब कॉलेज में ओरेकल आई, तो ओरेकल में भी ट्राई किया था। उसके पहले मेरे को बहुत रिजेक्शंस मिले थे, क्योंकि जो भी कंपनीज आ रहे थे ना, इट वाज अ प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल। अब कॉम्स IT है तो तू यही सोचेगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो मतलब क्या प्रॉब्लम। बट आई वाज अ काइंड ऑफ पर्सन जहाँ पे मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना था, बट आई वाज एमिंग फॉर अ गुड कंपनी। ऑफ कोर्स पहले जो आए वो भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आके गई थी, लेकिन आई वाज मोर प्रिटेंडिंग टुवर्ड्स कि सेमी टेक जॉब है क्या, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो कर लेंगे, उसके अलावा कुछ मिलेगा क्या, नॉन टेक्निकल साइड में कुछ मिलेगा क्या करने। तो बिकॉज माई अभी भी मेरा प्रोफाइल देखे आना, आई मेंटली भी मैं MBA की तरफ पेंड हो रहा हूँ कि मुझे MBA करना है इन फ्यूचर। तो आई वाज मोर लगे कि अगर सेमी टेक जॉब मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। तो ओरेकल आई। अभी ओरेकल का टाइटल था एसोसिएट। अच्छा, सो वेरी क्विक क्वेश्चन, बट व्हाई डू यू फील दैट सेमी टेक्निकल जॉब, मतलब आपके हिसाब से, बिकॉज सी एवरीवन, मैं जितने लोगों से बात किया है, देर आर सो मैनी पीपल, सी आपके तो टाइम पे देर आर माइक्रोसॉफ्ट भी आई और काफ़ी सारी कंपनीज आई, ठीक है। सो वी एज अ KJ सोमैया स्टूडेंट वी हैव दैट चांस कि हम ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में एज अ टेक्निकल पर्सन वर्क कर सकते हैं, बट स्टिल यू आर थिंकिंग कि यू नीड अ नॉन टेक्निकल जॉब। But why do you think that non-technical job, according to you, why it suits you? कि मेरे को ऑफ कोर्स नॉन टेक्निकल, मेरे को मार्केटिंग वगैरह में नहीं जाना है, क्योंकि अगर वहां पे गया तो जो 4 साल मैंने इंजीनियरिंग में वेस्ट किया वो वेस्ट हो जाएगा। मतलब पूरा जाएगा, मेरा इंजीनियरिंग वेस्ट हो जाएगा। सो नॉट एग्जैक्टली नॉन टेक्निकल बट अ सेमी टेक्निकल जॉब। अभी टू करेक्ट यू, ओरेकल एसोसिएट कंसल्टेंट का प्रोफाइल है, माइक्रोसॉफ्ट भी एसोसिएट कंसल्टेंट का प्रोफाइल है। ओके, सो मतलब मेरा यहाँ मानना है कि कोडिंग तो कोई कर लेगा, मतलब 120 लोग है, कोडिंग हर कोई कर लेगा। तू भी 3 महीना सीखेगा, इवन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तू 3 महीना सीख रहा हूँ।
अरे ये फैक्ट है, मतलब हार्डली यू हैव टू पे 5-6 आवर्स अ डे, 3 महीना सीख ले कोडिंग तो यस, कर पाए, पक्का कर पाएगा। यस, यस। सो मेरा ये मानना है कि अगर कोडिंग कर पा हम्म, रहा है तो बिजनेस साइड भी तो समझना चाहिए ना। आई एम मोर बेंच टुवर्ड्स टेक्नो बिजनेस, कि हम टेक्निकल टेक्नोलॉजी सब ला लेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट जो भी है बिजनेस का हम सब कंप्लीट करेंगे, एकदम अच्छे से फुलफिल करेंगे वो रिक्वायरमेंट को। लेकिन बिजनेस साइड भी तो समझना चाहिए ना कि साला मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो जा कैसे रहा है मार्केट में जाके उससे पैसा कैसे आ रहा है, because this is the understanding which I want to inculcate in myself, and that's why यस, I'm more bent to semi technical jobs. सॉफ्टवेयर बना लिया, उसको दे दिया, मैंने को सबमिट कर दिया, व्हाट अबाउट बिजनेस साइड? यस। बहुत से इंजीनियर्स ऐसे भी है यहाँ पे जो आजकल से मतलब कोडिंग कर लेते हैं, हार्डकोर कोडिंग कर लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट बिजनेस साइड? बिजनेस साइड भी तो समझना उतना जरूरी है ना। एंड मैं जो इंटर्नशिप कर रहा था ना उसमें मैंने ये बात बहुत अच्छे से नोटिस की थी कि टेक्नो बिजनेस बहुत कम लोग समझ रहे हैं, बहुत कम लोग। एंड बच्चे अगर ये बात तो समझ लिया ना, मतलब फाड़ देंगे, अपन सच्ची में फाड़ देंगे। टेक्नो बिजनेस साइड इज समथिंग, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि जो बना रहा है वो क्यों बना रहा है। बहुत से ये प्रॉब्लम्स होते हैं, इवन मैं प्रोजेक्ट भी बनाता हूँ ना, तो मैं जो बना रहा हूँ मैं क्यों बना रहा हूँ, ये कुछ हेल्पफुल है क्या, कि जस्ट मैं अपना रेज्यूमे भरने के लिए बना रहा हूँ। सो टेक्नो बिजनेस इज समथिंग कंपनी भी चाहेगा अपने बच्चों में, कि जो भी अगर वो किसी को हायर कर रहे हैं तो उसको बिजनेस साइड भी समझना चाहिए, तब जाके वो कंपनी। दैट्स व्हाई मेरे को थोड़ा सेमी टेक में ज्यादा इंटरेस्ट। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। और आपने जो चीज़ें अभी तक आपकी जर्नी शेयर की, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो है मन में, बट हम वो सारे क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन में मैंने फ्रेम करके मैं आपको पूछता हूँ। तो देखो, पहले आपने ना डेटा एनालिस्ट की तरीके से यू डिड दिस इंटर्नशिप, आपने मेरे साथ शेयर किया, फिर उसके बाद आपने कहा कि नाउ यू आर इन ओरेकल, और आपका क्या है राइट नाउ द पोजीशन क्या है आपका? अच्छा, एसोसिएट कंसल्टेंट। तो आई वांट टू नो दिस कंप्लीट जर्नी। सी आप, और मुझे ये भी जानना है, और हमने ये पहले बहुत ज़्यादा शेयर किया है, सो आई वांट कि आप यहाँ भी शेयर करो। यू आर दी हेड ऑफ ई सेल, ठीक है, और आपने मेरे साथ शेयर किया था कि इट हेल्प यू अ लॉट वाइल योर इंटरव्यू, ठीक है। तो मैं आपको पूछता कि पहले आपने डेटा एनालिस्ट कैसे पढ़ा, क्या क्या चीज़ों को आपने सोर्सेज आपने यूज़ किए थे, और कैसे कोई भी डेटा एनालिस्ट जो है वो सीख सकता है, डेटा एनालिसिस के बारे में कैसे सीख सकता है। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज़ कि जब आपने वो इंटर्नशिप छोड़ी तो यू आर अ डेटा एनालिस्ट पर्सन, बट नाउ यू आर एसोसिएट कंसल्टेंट इन ओरेकल, तो उसका भी इंटरव्यू कैसे हुआ, और क्या क्या कैसा रहा कंप्लीट प्रोसेस, वो सारा जर्नी अभी तक का ओरेकल तक का। यस, और हाँ एक सेकेंड, और ये भी चीज़ है कि आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर की थी फॉर दैट। यस, तो स्टार्ट विथ ना, मैंने कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं किया था, इट वाज जस्ट अ नॉर्मल आईटी इंजीनियर स्टफ। थोड़ा बहुत डीबीएमएस पढ़ लिया, थोड़ा बहुत एसक्यूएल पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स पढ़ लिए, डीएसए वगैरह, थोड़ा बहुत तो कोडिंग आना चाहिए तो डीएसए वगैरह किया था, एक्टिव वगैरह जम के प्रैक्टिस की थी, एंड ऑफ कोर्स नॉर्मल कोडिंग राउंड्स व्हिच एवरी कंपनी टेक्स। तो आई हैड स्टडीड दिस to enter. I'll start with the internship first, you know. So to enter a data analyst sort of internship as a fresher, सबसे पहले तो डेटा पे आपको कोई काम नहीं करने नहीं देता। बड़ी कंपनी, इफ यू आर प्लानिंग टू गेट इनटू एमएनसी एज अ फ्रेशर, आपको कोई काम करने नहीं देगा। बहुत रेयर चांसेस रहेंगे, वो भी आपको ट्रेनिंग पीरियड देने के बाद दे विल गेट योर हैंड्स डर्टी ऑन द डेटा दैट इज अवेलेबल विद दैट कंपनी। So as a data analyst, as a fresher, if you want to get into a data analyst sort of jobs, then I'll suggest कि DBMS you have to study thoroughly DBMS, because that's what we actually need to do in data. And DBMS के साथ अगर SQL आता है तो I guess you are half data analyst, तो वहीं पे बन जाता है। If you know DBMS, if you know SQL now, तो आधा data analyst because वही करते हैं basically. Then थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशंस करके, इफ यू नो पाइथन देन देयर इज अ प्लस पॉइंट। एक्सेल आता है तो तेरे बहुत से काम एकदम शॉर्टकट्स में होने लगेंगे, सो इट्स अ प्लस पॉइंट। फिर तेरे को डैशबोर्ड बनाने आता है, ये सारी चीज़ें मेरे इंटर्नशिप में नहीं थी। माई इंटर्नशिप रोल वॉज प्योरली बेस्ड ऑन डीबीएमएस, एसक्यूएल एंड पाइथन। मैंने यही 3 चीज़ों पे खेला है एंड पूरा इंटर्नशिप किया। सो दिस इज व्हाट, एंड यही 3 चीज़ें मैंने ओरेकल के लिए भी प्रिपेयर की थी। इसमें एडिशंस हुए, ये 3 चीज़ों में एडिशंस हुए कि ओरेकल के लिए मैंने थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा था, बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीनियर से सुना था कि, एंड जस्ट टू क्लियर दिस, जब ओरेकल आई थी, कॉलेज में आई थी, तो एसोसिएट कंसल्टेंट नाम देख के मेरे को लगा कि ये आईटी वालों के लिए नहीं है, बिकॉज किसी को यही लगेगा कि आईटी वालों के लिए नहीं है ये जॉब। बट आई हैड अ सीनियर देयर, मेरा म्यूचुअल था एक, तो उससे वो ओरेकल में अभी भी है, एंड मेरे को कुछ भी डाउट्स होता है आई जस्ट कंसल्ट हिम।
सो ही सेड कि एसोसिएट कंसल्टेंट है, टैग एसोसिएट कंसल्टेंट का दिया है, लेकिन इट्स प्योरली अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। बट अभी रिसेंटली मेरा ओरेकल का ये भी हुआ था। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाकी कंपनीज में क्या होता है कि फ्रॉम स्क्रैच यू डेवलप द सॉफ्टवेयर, बट एट ओरेकल एज अ एसोसिएट कंसल्टेंट यू डोंट डेवलप फ्रॉम स्क्रैच, बल्कि बने बनाए होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर, उसमें यू हैव टू मॉडिफाई एंड उसमें यू हैव टू प्ले विद दैट एप्लीकेशंस एंड यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स बाय द कंपनी। एंड एट द सेम टाइम अभी जो हमारा ओरेकल का एक वो भी हुआ था, इंटरेक्शन हुआ था, आस्क मी एनीथिंग सेशन हुआ था हमारा। तो वहाँ पे बताया गया कि ये जो एसोसिएट कंसल्टेंट का जो थिंग है that will lend you towards business analyst sort of, and जो मेरे को बनना है, मेरे को business analyst actually बनना है, मतलब technically तो करना ही है, you will get your hands dirty technically on the applications, on the software development part along with the उन्होंने बोला कि there are chances कि हमें client interaction भी करने मिले। So this is something which is new for me कि जाके सीधा as a fresher थोड़े बहुत ट्रेनिंग के बाद, of course वो लोग भी इतना बड़ा नाम है Oracle का, तो ट्रेनिंग पीरियड के बाद they'll allow us to interact with the client and then they will make us understand the business, and if you understand the business properly तो business analyst का जो career option है वो भी हम लोग के लिए open हो जाता है। ये हमारे मैनेजर ने बताया था recently जो हम लोग का orientation ask me anything session जो हुआ था, right? So ये वाला thing है। then Oracle तो internship का वो sort था, internship वो sort था, पूछा गया पाइथन, मेरे को पाइथन पे पूछा गया था, मेरे को क्वेरीज पूछे गए थे एसक्यूएल के, मेरे को डीबीएमएस पे थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में। देन ओरेकल की जब मैं बात करूँ तो ओरेकल के 4 राउंड्स होते हैं, एक टेस्ट होता है, 3 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, टेस्ट 3 घंटे का होता है, ऑलमोस्ट 2.5 3 घंटे का एक टेस्ट होता है, जिसमें देयर आर सेक्शंस होते हैं एंड द ट्रिक इज दैट यू हैव टू बी क्विक in the test. You have to be really quick क्योंकि you won't even get a minute to solve the question. If you calculate ऐसे चाइना में sort of किया ना कि अगर 50 क्वेश्चन है 40 मिनट है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सच्ची मतलब जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने दिए हैं ना, पहले 10 क्वेश्चन में जितना टाइम जाता है, बाकी के 30 क्वेश्चन उतने टाइम में सॉल्व हो जाता है, बस ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना, सब तुक्के मारने पड़ेंगे। सो ओरेकल टेस्ट में तेरे पास सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस में इफ आई डिस्क्राइब इट तो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप में फुल ऑफ एप्टीट्यूड होता है, लॉजिकल होता है, देन क्वांट भी पूछते हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा, देन डीएसए के बारे में थोड़े बहुत हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में बना देते हैं। जावा बिकॉज ओरेकल का खुद का प्रोडक्ट है जावा, तो जावा के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर तो तेरे सेम 1 में या सेम 2 में तेरे को सी सिखाया जाता है, एंड वहाँ पे वो फ्लो चार्ट्स अगर तेरे को याद रहेगा तो जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। एक्चुअली मैं तो डीएस वाला स्टूडेंट हूँ, तो मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो हुआ नहीं है। यस डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में जो भी है ना, तो पांचों ब्रांच को सी सिखाया जाता है। अच्छा, एंड उनको सी में फ्लो चार्ट्स होते हैं, बेसिक फ्लो चार्ट एल्गोरिथम्स होते हैं कि ये यहाँ से जा रहा है, तो बेसिक होता है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता उसमें। तो फ्लो चार्ट्स में उन लोग ने एमसीक्यूज बनाए थे, एंड उसके बाद ओएस पूछा था, डीबीएमएस ऑफ कोर्स पूछा था, एसक्यूएल पूछा था, एंड एक ट्रिक ये था कि एवीएल ट्रीज, मेरे सीनियर ने बोला था कि ये टेस्ट में उसको एवीएल ट्रीज बहुत पूछा गया था, तो एवीएल ट्रीज करने बोला था, एंड एवीएल ट्रीज पे सच्ची आए थे क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चन एवीएल ट्रीज पे आए थे। सो इट्स ऐसे बहुत हिंट है ये कि एवीएल ट्रीज जिसको भी ओरेकल में जाना है वो पढ़ के जाओ, आ गया तो नसीब तुम्हारा अच्छा। देन टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यूज राउंड, तो इंटरव्यू राउंड 1 इट वाज अराउंड 30-40 मिनट्स, राउंड 2 भी उतना ही, एंड राउंड 3 वाज आई थिंक एचआर राउंड था, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं था, 1-2 क्वेश्चन ही पूछे थे। राउंड 1 में मुझे कोडिंग पूछा था, राउंड 1 में बेसिक कोडिंग पूछा था, कुछ एरेज पे पूछा था, एंड उसके बाद राउंड 1 and 2 वाज मोस्टली सिमिलर बिकॉज इट वाज टेक्निकल प्लस एचआर राउंड, बिकॉज टेक्निकल क्वेश्चन उन लोग पूछ रहे थे भर भर के, एंड लास्ट के 5-10 मिनट्स जो बच रहे थे ना, उसमें मेरे को एचआर क्वेश्चन पूछ रहे थे। सो कोडिंग हो गया, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे पूछा था, एंड मेरे को सो अब मेजर ट्रिक इज दिया, ओरेकल है तो मैंने सोचा कि मेरे को तो जावा आती नहीं है, सो ओरेकल इज नॉट फॉर मी। अप्लाई करने से पहले मैंने ये चीज़ ठान ली थी, ओरेकल इज नॉट फॉर मी, अप्लाई कर दिया, देन टेस्ट दे दी, सिलेक्ट हो गया, देन मैंने जो ओरेकल में जो मेरा है म्यूचुअल उसको कॉल किया कि मेरे को तो जावा बिल्कुल नहीं आती है, मतलब थोड़ा बहुत आता था जावा, बट आई एम प्योरली पाइथन स्टूडेंट, तो अगर तो मेरे को बोलेगा कि जावा में ये कोड कर, तो मैं नहीं कर पाऊंगा शायद, क्योंकि मेरे को इतना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं था मेरा जावा पे वो टाइम पे। तो इट वाज लाइक कि वो खुद जावा स्टूडेंट है, तो उसको भी पता नहीं था कि पाइथन में अगर होगा कि नहीं।
सो लाइक देखते हैं, ट्राई कर बोल देना ये चीज़ पहले ही कि यू आर अ पाइथन स्टूडेंट। सो आई डिड द सेम थिंग, मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में ही क्लियर कर दिया था कि मेरे को पाइथन आती है, मेरे को जावा में, बट एक चीज़ मैंने की थी जावा में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने पूरा जावा में प्रिपेयर किया था थ्रू आउट द प्लेसमेंट प्रिपरेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समथिंग जो पाइथन में हो सकता है, लेकिन इट्स सजेस्टेड कि आप अगर जावा या सी प्लस प्लस में करते हो ये चीज़, सो इट विल हेल्प यू एंड इट विल हेल्प एन इंटरव्यूअर टू गेट अ बेटर विजन ऑन यू। So object oriented मैंने जहाँ में किया था, which I cleared in my round 1 of interview, that I know I'm a pure Python student and I know object oriented, मेरे जो भी concepts आप पूछ रहे हो जावा के वो मेरे को आ जाएंगे if you want to try। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, I'll ask you questions in Python, कोडिंग का जो भी वगैरह है वो पाइथन में देन थोड़े बहुत थियरी क्वेश्चंस पूछ लिए थे। देन शी शिफ्टेड ऑन जावा एंड जावा में भी उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे थोड़ा बहुत कोडिंग पूछा था, जो हो गया था, मतलब ज़्यादा कुछ पूछा नहीं था, नॉर्मली था सर। एंड लेटर ऑन डीबीएमएस पूछा था, डीबीएमएस पे थियरी क्वेश्चंस पूछे थे। एंड सो एक मेजर चीज़ है, दिस इज ऑल्सो हिंट जो मेरे सीनियर ने मेरे को दी थी, एंड आई वांट टू ये बात फैलानी है सब जगह कि इंटरव्यू में वो लोग ट्रिगर्स एंड कर्सर्स पे पूछते हैं। ट्रिगर्स एंड कर्सर्स आर द टॉपिक्स विच मोस्टली हम छोड़ देते हैं, हम उसको लाइट लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे होता है। डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन वो बहुत लेंथी होता है एंड थोड़ा बहुत है, थोड़ा ट्रिकी है वो। तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज कंपनीज वो ये चीज़ नहीं पूछते, बट ओरेकल यही पूछता है। सो अगर आपको करनी है तो ट्रिगर्स एंड कर्सर्स पे ध्यान देना, उस पर पक्का आपको थियरी क्वेश्चंस आ ही जाएंगे डेफिनेटली। इफ नॉट इन राउंड 1 देन राउंड 2 में तो आने ही वाले ये क्वेश्चन। तो राउंड 1 में देन डीबीएमएस पूछा था, देन मेरे को पूछा था एसक्यूएल क्वेरी कर पाएगा क्या। सो आई वाज लाइक यस, अभी ना तो नहीं बोल सकते, पूछ रहे तो she asked a couple of SQL queries, so it was simple। SQL queries में triggers level तक नहीं गया था। SQL queries was basically अपना join level तक, inner join मार दिया, outer join मार दिया, हो जाता। तो SQL queries वहाँ तक पूछे थे। राउंड 2 में भी सिमिलर था एंड मेजर एक पार्ट ये भी है कि आपका जो बेस्ट प्रोजेक्ट है आपके रेज्यूमे में, whatever the best you have created for yourself, not for your college projects, group projects, mini project ho gaya, the best thing you have created for yourself, showcase that in front of the interviewer at your best level। That's the key, because they'll ask you that what kind of project you have made। then next question उनका आता है ये आपका college project है। तो अगर आप वहाँ पे मना करते हो ना, तो इट विल लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन कि इसने कुछ कॉलेज प्रोजेक्ट से हटके कुछ किया, भले वो छोटा सा हो, लेकिन मेक दैट particular project give a proper value to them, you yourself give that value, तो इंटरव्यूअर उसको वैल्यू देगा अगर आपने अच्छे से समझाया तो। एंड अगर आपने खुद ने वो प्रोजेक्ट अपने आप के लिए बनाया रहेगा तो आई डोंट थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल द क्वेश्चंस दैट इंटरव्यूअर आस्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। ये कैसे किया, वो कैसे किया, यू कैन जस्ट मतलब जो पूछा वो सीधा हाजिर जवाब हो जाएगा वहाँ पे। तो ये वाला थिंग है कि अपना बेस्ट प्रोजेक्ट जो भी है ना उसको हर इंटरव्यू में शोकेस करो। बिकॉज मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए ना, मेरे को कोलगेट में भी एक इंटर्नशिप लगी थी कॉलेज के थ्रू। आपने बताया था। ड्यू टू सम रीजन मैं वो कर नहीं पाया था, बट मेरे को कोलगेट के इंटरव्यू में भी मेरे को यही पूछा था, बेस्ट प्रोजेक्ट पूछा था, एंड उस पर थोड़ा बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस, एक ही राउंड था वो इंटरव्यू में। उसके बाद सिलेक्ट हो गया था, बट हो नहीं पाया था वो इंटरव्यू में, वो मतलब कर नहीं पाया था वो इंटर्नशिप। बट बेस्ट प्रोजेक्ट जो भी है उसको शोकेस करो अपने आप में। वो मेरे को सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में मेरे को अपना जो ये रेज्यूमे वाला बेस्ट प्रोजेक्ट है ना, वो इट टुक नियरली 10 to 12 मिनट्स ऑफ द इंटरव्यू। मेरे को पूरा प्रोजेक्ट मैंने समझाया, देन उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुआ, देन लेटर ऑन ही शिफ्टेड टू डीबीएमएस पे शिफ्ट किया, देन ओएस पे शिफ्ट किया। ओएस मतलब मैंने पढ़ा था, इतना भी नहीं भी पढ़ा था वैसा नहीं। ओएस मेरे को था नॉलेज, क्योंकि ओएस हमारा सेम 6 में होता है आईटी में, तो था फ्रेश नॉलेज था ओएस का कि क्या किया हुआ है वो सब्जेक्ट में। तो ओएस पे शिफ्ट हुआ था, देन सी लैंग्वेज पे शिफ्ट हुआ था, विच वाज वैसे मेरे को ट्रिकी लगा वो चीज़, क्योंकि मैंने पाइथन बोला था, मैं वो जावा बोला था, देन ही वाज अचानक से बोलता है देखो सी आता है क्या। देन सी पे उसने थियरी क्वेश्चन पूछना चालू किया था, तो सी अच्छे से किया था। देन डीबीएमएस एंड एसक्यूएल क्वेरीज वंस अगेन। एसक्यूएल इसके लिए पूछते बिकॉज ओरेकल का खुद का प्रोडक्ट है, वो डेटाबेस खुद का रेफर करता है, तो एसक्यूएल इसलिए वो एसक्यूएल पे स्ट्रेस होता है। ओरेकल में जाने के लिए एसक्यूएल इज अ की पार्ट। इफ यू नो एसक्यूएल देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो यू शुड गेट योर हैंड्स डर्टी ऑन एसक्यूएल एज सून एज पॉसिबल।
Yes, 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 that's that's great. And and राउंड थ्री yeah, yeah, प्योर होता था. yes. yes. तो राउंड राउंड 3 थ्री इज इज द द हार्डेस्ट हार्डेस्ट पार्ट पार्ट जो जो आप आप कह कह रहे रहे हो, हो. मतलब नहीं नहीं नहीं, हार्डेस्ट नहीं था वो, सबसे चिलेस्ट था. अच्छा. अच्छा. कि जस्ट अंडरस्टैंड यार, राउंड वन राउंड टू तो पहले से हाँ 2-2.5 घंटे से वहां पे बैठा है. हाँ. ऑलमोस्ट मेरा तो 3 घंटा हो गया था. देन दे पुट यू इन अ रूम. मेरा इंटरव्यू वर्चुअली हुआ था. अभी ये साल के लिए क्या पता कॉलेज में आके कंपनीज इंटरव्यूज कंडक्ट करे. सो Yes. मतलब ऑलमोस्ट हो गया था. सुबह कुछ 10-11 बजे से बैठा था. मेरा HR राउंड आते आते 12:30-1 हो गया था. तो इट वाज मेरा HR राउंड उसने ग्रुप में लिया था. हम 5-6 लोग को किया था. उसने ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछा था. ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था वो, एकदम फनी क्वेश्चन था. इफ यू वांट आई विल जस्ट लिख द क्वेश्चन आउट कि उसने Yes. yes. क्या बोला था कि जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाँ. बट द ट्रिक वाज यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 1 मिनट. बस तेरे को कुछ टेक्निकल चीजें नहीं बोलनी है कि मेरे को ये आता है टेक्निकली, मेरे को वो आता है. बिकॉज राउंड वन राउंड टू इंटरव्यूज में मतलब हम हैबिटेटेड हो जाते हैं कि हम अपना टेक्निकल स्किल्स बताएं इंटरव्यू को कि भाई तू Yes. इससे बट राउंड 3 में हमारी HR वाज लाइक कि कुछ टेक्निकल नहीं बोलना. सो इट वाज अ फन पार्ट. उसमें भी थोड़ा ऐसे गेम सॉर्ट ऑफ था. वो गेम ही था ऐसे. तो इट वाज, एंड उसमें ही जो बोल रहे थे उस पे HR राउंड हो गया था हमारा. Okay. Okay. Okay, okay, okay. That's great, and that's a very great journey, Krunal भाई. एट द एंड आपने एडवाइसेस वाला जो क्वेश्चन था वो तो इसमें पूरा ही इंक्लूड कर दिया. इट्स रियली ग्रेट. और इसके बाद मेरा मतलब वो जो क्वेश्चन बनाए थे मैं ना ये सेशन ख़त्म करता हूँ बट एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ कि हाउ डज इट फील जब आपको ओरेकल के साइड से आया कि दैट ठीक है कि आपको जॉब मिल गया है. कैसा था फीलिंग और क्या सीन था जब जॉब मिला तब? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील था. देखिए ओरेकल में अगर जो देखते हैं तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन व्हेन इट कम्स टू डेटाबेस. एंड जैसे आई सेड इन माय अर्लियर पार्ट कि मेरे को डेटा में ही जाना था. डेटा साइंस इज व्हाट विच आई फील कि मेरे को वहाँ पे इट्स ऑफ माई टेस्ट, इट्स ऑफ माई काइंड, एंड मेरा मन वहाँ पे ही लगता है. सो माई फील्ड वॉज डेटा साइंस. तो ओरेकल जब आई थी तो मैंने रिसेंटली ओरेकल के अप्लाई करने से पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी ओरेकल के बारे में कि ओरेकल को कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ उसको अवार्ड मिला था एंड नंबर 1 इन द वर्ल्ड करके कुछ अवार्ड मिला था. तो ये वाली बात थी. तो आई वाज लाइक कि कंपनी अच्छी मिलनी चाहिए. मेरे को मेरे सीनियर्स ने ये बताया था कि जस्ट गेट इनटू अ गुड कंपनी. बाकी तेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मिला ना, गो इनटू इट. बाकी अंदर ही अंदर 1 साल 6 महीने 1 साल के बाद यू गेट व्हाट यू वांट टू डू इन दैट कंपनी. आई वाज लाइक ओरेकल है, अच्छी कंपनी है, डेटा में इतने फेमस है, डेटाबेस खुद का है, तो आई शुड जस्ट गिव इट अ ट्राई. तो वहाँ पे मेरे को मिला था कि एंड मैंने अपने राउंड आई गेस फर्स्ट या सेकेंड राउंड में उन्होंने पूछा था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस. तो मैंने वहाँ पे बोला था कि आई वांट टू वर्क इन डेटा साइंस. तो उन्होंने मना किया था कि फ्रेशर्स को तो हम अलाउ नहीं करते, बट येस आफ्टर योर ट्रेनिंग पीरियड, आफ्टर यू गेट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट ना, then you can change your team, you can get into a data team and you can work there. तो आई वाज लाइक ये तो बहुत बढ़िया है कि वही मेरे को मिल रहा है यहाँ पे. एंड करियर ऑप्शंस में देखा तो बिजनेस एनालिस्ट एंड ऐसा सब था. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है वहाँ पे, बट मेरे को टेक्नो बिजनेस करना था. तो आई डोंट वांट टू लीव माय टेक्निकल पार्ट, बट आई वांट टू गेट इनटू द बिजनेस पार्ट. ये वाला हम ब्लूमबर्ग पे यही करते थे. हम ऐसे बॉन्ड करते थे. एंड एट द सेम टाइम तो ओरेकल जब मिला तो ओरेकल का बेसिकली हमको बताया था कि राउंड जब हुआ था तो हमको बताया था कि हमको 7 बजे तक आपका हो जाएगा, मतलब 7 बजे तक हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे. तो सीनियर से बात कर रहा था कि कभी आएगा कभी आएगा. तो लाइक सेम डे आ जाता है लेकिन वेट करना पड़ता थोड़ा. तो देन पता चला भाया पता चला कि 7 बजे तक वो लोग रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं. 7 बजे. और आई वाज सो एंशियस, मतलब मेरे को बहुत क्यूरियस हो रहा था कि जो भी है जल्दी से बता दो यार, मतलब सिलेक्ट हूँ या नहीं हूँ. सेम टाइम मतलब था कॉन्फिडेंस तो था कि राउंड 1 अच्छा था, राउंड 2 अच्छा था, तो हो जाएगा. एंड रेज्यूमे भी तब तक काफ़ी अच्छा बन गया था ओरेकल आते आते. तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट कि मेरे को ये जानना, मेरे को होना ही है इसमें सिलेक्ट. एंड द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड एट अराउंड 9:30 at 10 in the night. अच्छा. बहुत सही फीलिंग था. इट वाज 1st of September, आई स्टिल रिमेंबर द डेट. 1st of September को हमारा ओरेकल का रिजल्ट आया था. एंड नहीं सितंबर नहीं, ये तो इंटर्नशिप का था. सो सॉरी, मैंने इंटर्नशिप और वो हो गया था. अरे जस्ट ऑसम यार, मतलब ऑसम फीलिंग था कि
खुद ने कुछ किया, Yeah. क्योंकि मैं जब तक प्लेस हुआ मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे से पहले प्लेस हो गए थे, तो अच्छा। बहुत बहुत गंदी फीलिंग है। मतलब यू वांट टू गेट इनटू प्लेसमेंट राउंड, तो देखो ही पता चलेगा, बहुत गंदी फीलिंग है। एंड व्हेन यू नो कि तेरे सारे फ्रेंड्स प्लेस हो गए एंड तेरे ब्लूमबॉक्स You are कनेक्शन figuring out तो, कर रहे हैं, yeah. कुछ काम नहीं कर रहा है, बट आई वाज हैप्पी, आई वाज रियली वेरी हैप्पी कि Oracle सॉफ्टवेयर कंपनी है, मेरे को सॉफ्टवेयर भी करने मिलेगा एंड मेरा रोल भी एसोसिएट कंसल्टेंट है, तो बहुत अच्छा था, सही फीलिंग। That's great. That's great. So at the end, thank you so much Krunal bhai for sharing such a good knowledge with us. बहुत ज़्यादा valuable knowledge था जो आपने अभी share किया हमारे साथ. And I hope जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको value मिला होगा, जो लोग Oracle ट्राई कर रहे हैं सब लोगों को ये चीज़ें जो है काम में आने वाली है, सिर्फ Oracle ही नहीं बाकी लोग जो और भी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट और ये सारी चीज़ें. So at the end, thank you so much Krunal bhai for sharing this info with us. And with that, कोई भी अगर कृणाल भाई के साथ कनेक्ट करना चाहता है तो आई ड्रॉप कृणाल भाईज लिंक्डइन देयर ओनली, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो एनीवन कैन शेयर और एनीवन कैन कनेक्ट विद कृणाल भाई. विद दैट कृणाल भाई जो भी कमेंट्स आएंगे मैं आपको स्क्रीनशॉट्स करके भेज दूंगा. श्योर भाई. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू सून, बाय बाय, सायोनारा, सब्बा खैर, मिलते हैं.